अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगियों में खुश और अमन से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करने लगी हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इसको एंड तक हमारे साथ देखना। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें डेली बेसिस पे करते हैं जो आपके बच्चों पे इन्फ्लुएंस करती हैं, उनकी पर्सनालिटी पे इन्फ्लुएंस करती हैं, और उनकी उन्हीं चंद चीज़ों की वजह से उनकी इमोशनल जो है, मेंटल और फिज़िकल डेवलपमेंट रुक जाती है। तो ये चंद एक ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से आप अपने बच्चों को जो है अपने से दूर कर लेते हैं, उनकी पर्सनालिटी इफ़ेक्ट कर देते हैं, उनको बुरी सोहबत में ऐड कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रही आप पेरेंट्स बुरे हैं या गलत हैं, लेकिन आपकी चंद गलतियाँ आपके बच्चों को बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट करती हैं। तो उसको देखते हैं। सबसे पहले आप अपने बच्चों को जो डांट डपट करते हैं बिला वजह की, उससे आपके बच्चे बहुत निगलेक्ट होते हैं। दूसरा, जो आप अपने बच्चों को फ़ोन दे देते हैं, सारा सारा दिन वो फ़ोन यूज़ करते हैं और उन फ़ोन्स की बेसिस पे उनका जो सारा दिन उनका आई कांटेक्ट है या उनमें चिड़चिड़ापन है, वो आपके साथ कांटेक्ट करने में दूर हो जाते हैं, आपसे बात नहीं कर पाते। आपके घर के झगड़े, घरेलू झगड़ों की वजह से जो है आपके बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। उसके अलावा आप अपने बच्चों को निगलेक्ट कहीं दफ़ा कर रहे होते हैं। वो किस तरह कर रहे होते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती हैं या आपकी परेशानियाँ ज़्यादा होने की वजह से आप अपने बच्चों को समझ ही नहीं पाते। उनके इमोशनल या मेंटल लेवल तक नहीं आप पहुँचते, क्योंकि आप अपनी टेंशनों में घिरे होते हैं, अपने लड़ाई झगड़ों में घिरे होते हैं। आपकी छोटी छोटी बातें, आपके अल्फाज आपके बच्चों की पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। पहले ज़मानों में दादियाँ नानियाँ कहा करती थी कि जी बच्चा तो कोरा कागज़ होता है, उसको जो सिखाएंगे वो सीख जाएगा। तो वाकई में वो कोरा कागज़ होता है, उस कोरे कागज़ पे आप जो लिखेंगे वो वही सीखेगा। आप जो है अपने बच्चे को जो है नई चीज़ें नहीं इन्वेंट करने देते, या पैसा या लग्ज़री बहुत ज़्यादा देने लग पड़ते हैं, तो उनको उसकी वैल्यू नहीं रहती। वो उस चीज़ को समझते हैं कि ये हमारा हक है, कोई एहसान नहीं है हमारे पेरेंट्स करे। आप उन्हें चीज़ें दें, उन्हें लग्ज़रीज़ दें, लेकिन उनको उसकी वैल्यू को समझाएँ। उन्हें कोई चीज़ लेके दे रहे हैं तो उनको वो चीज़ समझाएँ, बेटा इसकी वैल्यू क्या है। या अगर कई दफ़ा आप उन्हें वो चीज़ हर बार ना लेके दें, क्योंकि कभी-कभार आपकी ना आपके बच्चे को ना एक्सेप्ट करने की आदत डाल देगी। आप अपने बच्चे को ना डालने की आदत या नहीं बोलने की आदत भी डालेंगे तो आपके बच्चे को नहीं सुनने की आदत होगी। अगर आप अपने बच्चे को हर चीज़ की आदत डाल देंगे कि नहीं नहीं मेरा बच्चा ये है, उसको ये नहीं होना चाहिए, या से इनकार, तो उससे भी आपके बच्चे पे इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर आपका बिला वजह उसे टोकना, डांटना, ज़लील करना लोगों के सामने, या उस पे चीखना चिल्लाना भी आपके बच्चे को ज़हनी बीमार कर सकता है, उसको बुरा इफ़ेक्ट डाल सकता है। बहुत सारे पेरेंट्स की इन गलतियों की वजह से, कई दफ़ा मैंने पेरेंट्स को देखा है, जी फ़लाँ के बच्चे ने जो है 97% मार्क्स लिए हैं, तुमने क्यों 50% या 40% या 47% लिए हैं। आप अपने बच्चे को इनकरेज करें, उसको समझाएं कि बेटा आपने मार्क्स बहुत कम लिए हैं, लेकिन स्टिल आप जो है उसकी को इम्प्रूव कर सकते हैं, या उनके साथ बैठ के बात करें, उनको अकेला मत छोड़ें। वो बीमार हैं या किसी हालत में कंडीशन में, वर्किंग मदर्स की वजह से कहीं दफ़ा ये होता है, या वर्किंग पेरेंट की वजह से ये होता है कि बच्चा चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाता है। वो नाना दादी के पास तो होता है, लेकिन माँ की वर्किंग रूटीन की वजह से वो बच्चा इफ़ेक्ट हो जाता है। ठीक है, जॉब इम्पॉर्टेंट है, आपका कैरियर भी इम्पॉर्टेंट है, आप अपने बच्चों के लिए अर्न कर रहे हैं, लेकिन उस दिन आप अपने बच्चे के लिए कुछ स्पेशल करें। बेशक आप जितने भी थके हुए हैं, उनको ये रियलाइज़ कराएं कि उस दुनिया में वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए मैटर करते हैं। फिर अगर आपका बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है या बदतमीज़ हो रहा है या किसी वजह से उसमें के बिहेवियर में चेंज आ रहा है, तो उन चीज़ों को नोट करें। अगर उसको स्कूल की वजह से प्रॉब्लम हो रही है या कहीं स्कूल जाने से वो इनकार कर रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम को सुने। बिला वजह की उनकी बेजा बातों को मत माने, लेकिन स्टिल उनकी जो है गैदरिंग को देखें, उनके टीचर्स पे नज़र रखें, उनके लोगों पे नज़र रखें, वो किन लोगों में बैठ रहे हैं, या उनका जो सोशल सर्कल है, या उनके टीचर्स कैसे हैं। कई दफ़ा टीचर्स बच्चों को बड़े मेंटली तौर पे डिप्रेस कर रहे होते हैं, उनकी चंद बातें ऐसी होती हैं जिनसे बच्चा डिप्रेस हो रहा होता है, उनके दोस्त उन्हें बुल कर रहे होते हैं, या उनकी बुलिंग की वजह से वो इफ़ेक्ट हो रहा होता है। तो इन चीज़ों को नोटिस करें, इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, डीपली ऑब्ज़र्व करें। और कुछ ऐसी बातें जो आप लोगों की होती हैं कि आप अपने बच्चों के सामने ही कई दफ़ा बिज़नेस को डिस्कस कर रहे होते हैं, पैसों को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो खुदारा इन चीज़ों को डिस्कस मत करें, क्योंकि आपके बच्चों को पता चलता है कि जी आप पैसे के ही पुजारी हैं, और पैसे को कई दफ़ा हम बात कर रहे होते हैं, जी हमारी इतनी इनकम है, ये है, हमारे बच्चों को भी ये चीज़ें पता होती हैं, स्टेटस कॉन्शियस उनको बना देते हैं। और ये मैंने अपनी रियल लाइफ में लोगों को करते हुए देखा है कि जी स्टेटस कॉन्शियस माँ बाप हैं, तो बच्चों को भी वो बना रहे हैं। तो स्टेटस कॉन्शियस क्या है, अल्लाह ताला ने सबको इक्वल पैदा किया है, सब एक जैसे हैं, तो स्टेटस कॉन्शियस की तो बात ही नहीं होनी चाहिए।
नमाज रोज़ा दीन की तरफ उन्हें बुलाएं, और उनको जो कोई तंग कर रहा है या उनको जो है इफ़ेक्ट कर रहा है उनकी पर्सनालिटी को, तो उन चीज़ों को भी नोटिस करें और उनको सपोर्ट करें, उनका बेस्ट बैकअप बने, उनका सबसे अच्छा दोस्त बन जाएं, तो आपके बच्चे की पर्सनालिटी बहुत ग्रूम होकर निकलेगी। यकीन करें, मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने पेरेंट्स को ये सब करते हुए देखा, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे ग्रूम किया है, क्योंकि वो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ कराते थे। कहीं पे भी कोई गलती होती थी, कोई प्रॉब्लम होती थी, मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते थे, जहाँ मैं गलत होती थी और मुझे सिखाते भी थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।